हेलो, मेरी सभी को क्लियर आवाज जा रही है? अगर आप लोग चैट बॉक्स से कंफर्म कर दे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले, जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है डिस्काउंट एंड प्रीमियम ड्यू। डिस्काउंट एंड प्रीमियम ड्यू, और प्लस हम ये देखेंगे कि हम लोग ऑर्डर ब्लॉक से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में आप लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट प्रीमियम जोन का जरूर बताया गया होगा कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन क्या होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, हाइयर हाई एंड हायर लो बनाते हुए। तो हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन कैसे समझेंगे? तो जैसे ये हाइयर हाई लूप है, इसका डिस्काउंट और प्रीमियम जोन हम कैसे पता करेंगे और किसे कहते हैं? तो हम इस ये जो लूप बना हाइयर हाई का, हम यहाँ पे गेन बॉक्स लेंगे। कैसे लेंगे? हम वो चार्ट चल के देखेंगे थोड़ी देर बाद। और यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएंगे गेन बॉक्स। यहाँ से काफी लोग क्या करते हैं, नीचे से लेकर ऐसे ऊपर तक लगा देते हैं। नहीं, आपको नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं लगाना। आपको कहाँ से लगाना है? हाइयर लो खत्म होने के बाद जो न्यू हाइयर हाई बना है, बस इसमें लगाना है। पहले यहां से लेके यहां तक लगाएंगे गेन बॉक्स, ठीक है। फिर इसका होगा एक सेंटर पॉइंट 50%। यहां पे मान लेते हैं इसका 50% है। तो 50% से ऊपर जो जोन है उसे हम कहते हैं प्रीमियम जोन। और इससे जो नीचे जो जोन होगा वो होगा डिस्काउंट जोन। अब इस लुक का हम समझ गए डिस्काउंट प्रीमियम जोन क्या होता है। अब इस लुक का समझेंगे, यहां से लेकर यहाँ इस लुक का। तो कहाँ से लगाएंगे? हम नीचे से यहाँ से ऊपर तक नहीं लगाएंगे। हम कैसे लगाएंगे? हाइयर लुक खत्म होने के बाद जब न्यू हायर हाई बना, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लगाएंगे। तो वो मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बैठा 50%। तो इससे ऊपर का अगेन इसके लिए हो जाएगा प्रीमियम जोन। और जो नीचे होगा वो होगा डिस्काउंट जोन। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से इसने से स्ट्रक्चर बदल दिया। यहाँ पे इसने क्या कर दिया? कोच कर दिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा कोच। अब ये ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाने लग गया। अब हम इस लोअर लो का लगाएंगे प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। इस लोअर लो का कैसे लगाएंगे? सेम यहां से लेके यहां तक हम गेन बॉक्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी हम दिखाएंगे आपको कोटेज चलकर। फिर अगेन इसका मिडिल पॉइंट हो गया। डाउन ट्रेंड में उल्टा हो जाएगा। मिडिल पॉइंट लगा, जो नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा हमारे लिए प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन और ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्काउंट जोन। अब इसने मान लेते हैं अगेन ऐसे लोअर लो बना दिया। तो हम अब क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक लगाएंगे गेन बॉक्स। और देखेंगे गेन बॉक्स क्या होता है। गेन बॉक्स जब लगाओगे उसमें सारा लेवल दिया हुआ रहता है। ऐसे करके उसमें लेवल रहता है। तो उससे 50% वाला लेवल देखना है। यहाँ मान लो 50% वाला लेवल है। तो उससे जो नीचे होगा डाउन ट्रेंड में, वो हो जाएगा प्रीमियम जो यहाँ पे इस लुक के लिए।
और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट जोन। जैसे मान लेते हैं ऐसे ही आ रहा है मार्केट। अब ऐसे मार्केट जा रहा है, इसमें हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को समझना है। तो हम कैसे समझेंगे? तो इसमें हम प्रीमियम डिस्काउंट जोन को कैसे समझा ले, इसको देखते हैं। सबसे पहले इस यहाँ पे हायर हाई बना, पहले हमें हायर हाई हायर लो समझना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे लिए हायर हाई। उसके बाद हम देखेंगे बॉस। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है बॉस। उसके बाद हम लगाएंगे ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये हो जाएगा हायर लो। ठीक है, सबसे लोएस्ट पॉइंट। काफी लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे हायर लो, इसको लिख देंगे नहीं। बॉस के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है बस उसे लिखना हायर लो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसे हायर हाई। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हायर लो। फिर ये हो जाएगा हायर हाई। बट यहाँ पे बॉस हुआ ही नहीं है, ये भी ध्यान देना, यहाँ पे बॉस हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हायर लो बना नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है लो। अब अगर हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इस लूप में लगाएंगे, यहां से लेके यहां तक हमने लगा दिया गेन बॉक्स। तो इसका जो 50% होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका 50% बैठ रहा है ये। तो इस हायर हाई हायर लो के लिए ये जो ऊपर हो जाएगा हमारे लिए प्रीमियम जोन, और नीचे हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंट जोन। अब यहाँ पे काफी लोग क्या कर देंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। वो यहां से लेके यहां तक लगा देंगे, नहीं, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे, गेन बॉक्स लाएंगे यहाँ पे लगा देंगे। नहीं, आपको हमेशा हायर लो से लेके हायर हाई तक लगाना है। आपको यहाँ से नहीं लगाना है, ना ही यहाँ से लगाना है। आपको कहाँ से लगाना है, जो हायर लो पॉइंट है वहां से हायर हाई तक आपको गेन बॉक्स लगाना है। फिर उसका मिडिल पॉइंट निकालना है और फिर प्रीमियम एवं डिस्काउंट फाइंड करना है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ड्राइंग किया है। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे लगाएंगे गेन बॉक्स। और इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि कुछ भी हम ले लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये सुपर जो हो जाएगा हमारे लिए हो जाएगा प्रीमियम जोन। और नीचे जो हो जाएगा हमारे लिए हो जाएगा डिस्काउंट जोन। अगेन, ना ही हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ना ही हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, क्योंकि ये है एक्चुअल हायर लो। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम गेन बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसके बीच का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। मान ले तो यहाँ पे मिडिल पॉइंट है। तो इससे ऊपर जो हो जाएगा हमारे लिए प्रीमियम जोन। और नीचे हो जाएगा डिस्काउंट जोन। अब हम इसका फाइंड नहीं करेंगे प्रीमियम जोन डिस्काउंट, क्योंकि अभी तक ये हायर है को तोड़ा नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं मार्केट यहां से नीचे आके इसको कोच कर दिया, टूट गया। अब यहां से मार्केट मान लेते बनाने लग गया है लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इसका स्ट्रक्चर मैपिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो,
ये हाईएस्ट पॉइंट बॉस हो चुका है, बॉस का हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अगेन दिस इज अ लोअर लो, और फिर ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अब प्रीमियम डिस्काउंट जोन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहां से सबसे हाई पॉइंट से लेके सबसे लो पॉइंट तक, हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट तक लगाएंगे, और मिडिल पॉइंट से जो ऊपर बैठेगा प्रीमियम जोन, और नीचे डिस्काउंट जोन। अब इस लुक का निकालना है। अब काफी लोग फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेगा गेन बॉक्स, कोई यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेगा। दोनों में से कोई नहीं होगा। हम यहाँ से लेंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो लोअर हाई है, लोअर हाई से लेके हमसे लोअर लो तक आपको लगाना है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन निकालने के लिए। और ये हो जाएगा इसका मिडिल पॉइंट। ठीक है, इसमें नीचे हम लोग लिखते हैं प्रीमियम जोन, और ऊपर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट जोन। डाउन ट्रेड में उल्टा हो जाता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आता है और अप ट्रेंड ऊपर की तरफ। तो यहाँ तक क्लियर है? पूरा चैट ही बता दूं। अब मैं ये प्रीमियम एंड, ओके, डाउन ट्रेंड की दोबारा से बताना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए। और आशा करता हूँ मैं कि आप सबको स्ट्रक्चर मैपिंग तो आ ही गया होगा। तो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर लो, फिर हम देखेंगे बॉस हुआ या नहीं लोअर लो का, क्योंकि बॉस के बाद ही लोअर हाई कंफर्म होता है। बॉस हो चुका है, अब जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उससे हम लिखेंगे लोअर हाई। ठीक है, अगेन ये हो जाएगा लोअर लो, बॉस हो चुका है, हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये हो जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। अगेन लोअर लो, बॉस हो चुका है, टूट चुका है, हाईएस्ट पॉइंट हो गया लोअर हाई। यहाँ पे हमने काफी कॉम्प्लेक्स मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया। अब प्रीमियम डिस्काउंट जो निकालना है हमें, पहले इस लोअर लो के लूप का निकालेंगे प्रीमियम डिस्काउंट जोन। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस लूप को यहाँ से लेके यहाँ तक गेन बॉक्स लगाएंगे। गेन बॉक्स क्या होता है? कोटेक्स में आपको मिल जाएगा, टूल्स में, जो हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से लेके सबसे नीचे तक लगाना है। काफी लोग क्वेश्चन करेंगे वीक टू वीक लगाना है फिर बॉडी टू बॉडी, मान लो यहाँ पे कैंडल्स का वीक है और यहाँ भी वीक है, तो वीक टू वीक लगेंगे, फिर बॉडी टू बॉडी, वीक टू वीक लगता है, ठीक है। अब वीक टू वीक हमने गेन बॉक्स लगा दिया, उसका मिडिल पॉइंट हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ऐसे। अब मिडिल पॉइंट से जो ऊपर वाला पार्ट होगा डाउन ट्रेंड में, वो हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंट जोन। अब ट्रेंड में उल्टा, मिडिल से जो नीचे होगा वो होगा डिस्काउंट जोन, ठीक है। और जो नीचे होगा वो होगा प्रीमियम जोन। अगेन इस, अब कहाँ से लगाएंगे? ना ही हम यहाँ से लगाएंगे, ना ही हम यहाँ से लगाएंगे। हम कहाँ से लगाएंगे? जैसे लोअर हाई से लेके लोअर लो, तो लोअर हाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा गेन बॉक्स। अब इसका जो मिडिल पॉइंट हम लोग लगाएंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
मिडिल पॉइंट से जो ऊपर होगा वो हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंट जोन। और नीचे से जो होगा वो होगा प्रीमियम जोन। ठीक है। अब अगेन हम काफी यहां से नहीं लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से। तो ये है लोअर हाई पॉइंट, बस इसका ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे गेन बॉक्स, और एक मिडिल पॉइंट देख लेंगे। मिडिल पॉइंट से ऊपर हो जाएगा हमारा डिस्काउंट जोन, और नीचे हो जाएगा हमारा प्रीमियम जोन। ना सिंपल है। ठीक है। तो यहां तक हमने ये जान लिया कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन ड्रॉ कैसे होता है। अभी तक ड्राइंग में सीखा है, कोटेक्स में नहीं। कोटेक्स चलकर हम देख लेंगे। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें जो ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करना है वो हमेशा डिस्काउंट जोन का होना चाहिए। हम हमेशा डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे, प्रीमियम वाले से नहीं। डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से, डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे। डिस्काउंट जोन यानी कि लोअर लो बना, ये है मिडिल पॉइंट। इसके नीचे भी होंगे काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ऊपर भी होंगे। प्रीमियम जोन में भी होंगे, डिस्काउंट जोन भी होंगे। तो हम कहाँ से ट्रेड करेंगे? डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, हम डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे। अगेन मान लो लोअर लो बना, तो ये हो गया मान लेते हैं मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पे ही मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। हम कहाँ से ट्रेड करेंगे? हम इससे भी कर सकते हैं, ये डिस्काउंट जोन में आ रहा है। फिर इससे भी कर सकते हैं, ये भी डिस्काउंट जोन में आ रहा है। बट इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम जोन में आ रहा है। प्रीमियम जोन फेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि प्रीमियम से रिवर्स नहीं होता, प्रीमियम जोन से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन वहां पे फेल होने का भी चांस ज्यादा है। और हम ट्रेडिंग में पैसा कमाने आए हैं, तो हम अपना पैसा कहाँ पे लगाएंगे? जहां पे ज्यादा विन होने का चांस है। बस सिंपल है। और जो सबसे बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो मैं बताता हूँ। सबसे जो बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक होता है वो होता है किसी भी लूप का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो सबसे लास्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक सबसे अच्छा होता है। वैसे तो डिस्काउंट जो उनके सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे आपका हाइयर हाई बना, अब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट किसे कहते हैं? मिडिल पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से हम अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट अब यहाँ पे अगर डिस्काउंट में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे। और फिर मान लो अगेन मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, तो यहाँ से तो हम बिल्कुल कर सकते हैं कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सबसे अच्छा होता है। ठीक है। अगेन मार्केट ने ऐसे हायर हाई बना दिया, पहले मार्केट यहाँ पे आया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हो गया हमारा प्रीमियम जोन। यहाँ से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब मार्केट आ गया डिस्काउंट जोन में, हम यहाँ से बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं कि ये हमारा जोन है। और अगर एक्सट्रीम पे आ जाए तब तो भाई उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ठीक है। यानी कि हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम डिस्काउंट जोन का यूज करें और उसके ही ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सके। ठीक है। तो हमेशा हमें डिस्काउंट जोन से ट्रेड करना है। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक सबसे अच्छा है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ऑलवेज डिस्काउंट जोन में ही आएगा, क्योंकि वो तो सिंपल सा बात है। अब हम ड्रॉ करना सीखेंगे प्रीमियम डिस्काउंट कोटेक्स में चल के, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हाउ टू टेक ट्रेड ऑन ओबी। ऑर्डर ब्लॉक से कैसे ट्रेड करना है। अगर 50% प्रीमियम में है, 50% डिस्काउंट में है, तो क्या उससे पहले, तो जो डिस्काउंट में उसका पार्ट आ रहा है उसका लो लेंगे उस ऑर्डर ब्लॉक का। जैसे हम उसका एग्जांपल बताएंगे। ये जो आपने क्वेश्चन किया कि 50% मान लेते हैं डिस्काउंट में, 50% प्रीमियम में, तो वैसे में क्या करेंगे?
तो उसका भी हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये हम पहले बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन क्या था, पहले मैं इसका आंसर दे देता हूँ। मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। दिस इज अ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इक्विलिब्रियम के ऊपर आधा पार्ट इसका आ गया प्रीमियम जोन में और आधा आ गया डिस्काउंट जोन में। तो अब अगर मार्केट ऐसे नीचे आता है, अब मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज देता है इसके बॉडी पे, तो यहां से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अभी भी प्रीमियम जोन में ही आ रहा है, ठीक है। बट अगर मार्केट इसके लो पे क्लोज देता है, अगर मार्केट इसके लो पे क्लोज देता है, तो यहां से हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो कि अब ये डिस्काउंट जोन तक पहुंच चुका है मार्केट। तो अब यहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको आपने समझा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक है जिस जो प्रीमियम जोन में भी आ रहा है और डिस्काउंट जोन में भी आ रहा है, तो वैसे ऑर्डर से हम ट्रेड तब करेंगे, वैसे ऑर्डर के हम लो से ट्रेड करेंगे जो कि डिस्काउंट जोन में आ रहा है, प्रीमियम जोन से नहीं करेंगे। बस यही सिंपल सा है, ठीक है। अब हम लोग कुछ ये देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक से कैसे हमें ट्रेड करना होता है, ठीक है। जैसे यहीं पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से कैसे ट्रेड करना है। अभी बस हम नॉर्मली आपको समझा रहे हैं, प्रीमियम डिस्काउंट ही भूल जाइए, ठीक है। ये जो भी रूल बता रही है, रूल को समझ लीजिए, फिर प्रीमियम डिस्काउंट उस पर लागू करेंगे। अब ये वैसे कि नॉर्मली समझा रहे हैं ऑर्डर लॉस से कैसे ट्रेड करना है। तो मान लीजिए मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूँ, उस केसेस को ध्यान पर रखकर ट्रेड करेंगे। तो पहला केस मान लीजिए ये है, मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है और ऑर्डर ब्लॉक ऐसे विक्स ऐसे टच करके और रिजेक्ट होके ऐसे ऊपर क्लोज दे दिया और बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, हम कभी भी ओपनिंग पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम हमेशा लेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गैप है हल्का सा। और मार्जिन सेफ्टी आपको पता है, अगर हम 1 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करते तो हमें हमेशा फर्स्ट 30 सेकंड में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाना चाहिए। अगर उसके बाद आप लगाओगे तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लग जाएगा। तो फर्स्ट 30 सेकंड में अगर कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचता है, इस ऑर्डर की लाइन तक, तो आप ट्रेड प्लेस कर देना। अगर नहीं देता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। अगर फर्स्ट 30 सेकंड में कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचता है, यहाँ पे देता है प्लेसिंग, तब हम ट्रेड लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। और अगर नेक्स्ट कैंडल अगेन ऐसे वीक हो जाता है और अगेन ऐसे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही क्लोज देता है, इसी लाइन के ऊपर, तो फिर हम अगेन ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक। ये था पहला केस, सिंपल सा केस। ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, रिजेक्ट होके ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्लोज दे दिया, तो वैसे में हम हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे जाने पे ही ट्रेड करेंगे, बस सिंपल, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है,
अगर अगेन देता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑर्डर लॉक के ऊपर से क्लोज दिया और अगेन ऐसे क्लोज दे दिया, अगर अगेन थोड़ा बहुत गैप छोड़ता है तो उस गैप से आने पे करेंगे, और अगर एग्जैक्ट ऑर्डर लॉक पे देता है तो ओपनिंग पे करेंगे। ओपनिंग पे कब करना है? अगर एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दे तब ही ओपनिंग पे करना है। जैसे यहाँ पे ऑर्डर लॉक हो, ऑर्डर लॉक एक ये लाइन होता है और एक ये लाइन होता है, दो लाइन होता है ऑर्डर लॉक का, ठीक है। तो ऊपर वाले लाइन पे एग्जैक्ट क्लोज दे रहा है, तब यहाँ पे आप ओपनिंग पे जा सकते हो। डिस्काउंट जोन में तो होना ही चाहिए, वो तो हमें पता ही कि डिस्काउंट जोन में हो, मतलब डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर लॉक के सब रूल में बता रहा हूँ, प्रीमियम तो हम लोग करना ही नहीं है, ठीक है। अब तीसरा केस ये हो सकता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऐसे बीच में क्लोज दे रहा है। अगर बीच में क्लोज देता है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ब्लॉक के बीच में हम अभी ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर बीच में क्लोज दे रहा है हम रिवर्स की ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर। बट ये जो बीच में क्लोज दिया, ये अपने विक से नीचे वाले लाइन को टच कर दिया। अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते, एक होता है नॉर्मली क्लोज दिया, ऐसे क्लोज दिया, कैसे दे दिया, लेकिन नीचे वाले लाइन को टच नहीं किया है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे। बट अगर बीच में क्लोज देके नीचे वाले लाइन को टच कर दिया, ऐसे में अब आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लोगे, फर्स्ट 30 सेकेंड में इस लाइन तक आने देना है, तब आपकी ट्रेड लगानी है। फर्स्ट 30 सेकेंड अगर यहाँ पे दिया, यहाँ पे आपकी ट्रेड लगा दी। ये था थर्ड केस। और लास्ट केस है, नीचे वाली लाइन पर अगर एग्जैक्ट क्लोज दे दे, नीचे वाली लाइन पर अगर एग्जैक्ट क्लोज दे दे, तो फिर आप यहां से ओपनिंग पे जा सकते हो, ठीक है। अभी स्ट्रॉन्ग ये सब का बात नहीं कर रहे, बस जितना बता रहे हैं बस उस पर फोकस करना है, ठीक है। अभी पावर के यहाँ पे बात नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक समझ गए हम लोग। जैसे इसको मैं अगर अगेन रिपीट कर दूं, पहला केस, एक केस मान लो ऐसे है, या ऑर्डर ब्लॉक को टच ही नहीं किया, तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक टच नहीं हुआ है। बट अगर ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, टच कर दे और उसमें से गैप छोड़ दे, तो आपको हमेशा नीचे ऐसे, ऐसे बिग बना दे, कैसे बना दे, ऑर्डर ब्लॉक टच हो चुका है, तो आपको हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के जो पहला लाइन है उसके नीचे आने पे ही ट्रेड लगाना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट क्लोज दे दिया, तो ऐसे में आप ओपनिंग पे जा सकते हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दे दे, तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। चौथा केस है, क्लोज तो बीच में दिया लेकिन नीचे वाले लाइन को भी टच कर दिया, तो ऐसे में आप अगेन नीचे आने पे ट्रेड लगाओगे। और फिफ्थ और लास्ट केस ये है, नीचे लाइन पे सीधा क्लोज दे दे, इस पे आप ओपनिंग पे जा सकते हो। बस सिंपल केस है, पांच केस सभी को क्लियर, रिवर्स कैसे लेना ऑर्डर ब्लॉक से। पहला तो रूल ये होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक डिस्काउंट जोन में होना चाहिए, उसके बाद ये मैंने रूल बताइए, सभी को क्लियर। तो चैट में बता दीजिए। क्लियर है सभी को पांच केस? ओके, कह रहा रिपीट करने को, तो देखो रिपीट क्या ही सिंपल है। सिंपल इसको समझना है, अगर ऐसे क्लोज देता है और ऑर्डर लोग गैप छोड़ता है, तो हम नीचे आने पे करेंगे, पहला केस, ठीक है। दूसरा, एग्जैक्ट क्लोज दे दे, इस लाइन पे ओपनिंग पे कर देंगे, ठीक है। तीसरा, अगर बीच में क्लोज देता है हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर बीच में देता है तो। चौथा, अगर बीच पे क्लोज तो दिया है लेकिन नीचे वाले लाइन को टच कर दिया है, तो फिर नीचे वाले लाइन पे आने पे ट्रेड करेंगे। और फिफ्थ केस है, सीधा नीचे लाइन पे क्लोज देता है तो भी ओपनिंग पे जाएंगे। बस यही पांच केस है, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ब्लॉक से कैसे रिवर्स की हम लोग ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा
कि ये हाइयर लो किस तरीके से आ रहा है, इसके आपको पावर को भी समझना है। वैसे तो पावर क्लास में हम लोग और अच्छे से थोड़ा बहुत समझाएंगे, लेकिन नॉर्मली मैं समझा दूं। पावर मतलब क्या होता है, आपको ये भी देखना है कि हाइयर लो ये जो है किस तरीके से आ रहा है। अगर मान लो, अभी हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा इस क्लास के लिए, ठीक है। अभी आप लोग उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंची है, लेकिन फिलहाल बस आप लोग इतना याद रख सकते हो कि अगर, जैसे कि ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, अगर सिलर कंटिन्यूअस, यहाँ पे आप देखोगे तो, यहाँ पे आप सिलर को देखो, कंटिन्यूअस सिलर बॉडी इंक्रीज आ रहा है, कंटिन्यूअस मोमेंटम में आ रहे हैं, बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस मोमेंटम में आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो ऐसे में आप अवॉइड कर देना कि सिलर बहुत ज्यादा पावर में कैसे हैं। एक तो ये एफवीजी पे एफवीजी बना करके आ रहे हैं। अगर कोई भी लूप एफवीजी बनाकर आता है, एफवीजी यानी कि आप देखोगे यहाँ पे भी यहाँ पे भी एफवीजी है, यहाँ पे भी एफवीजी है, प्लस कंटिन्यूअस इनके इनका बॉडी भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्लेट बहुत ज्यादा पावर में आ रहे हैं, तो ऐसे में आप अवॉइड कर दो। इसके कहते हैं स्ट्रॉन्ग लूप। वीक लूप किससे कहते हैं, अभी मैं तो सबको स्ट्रॉन्ग लूप वर्सेस वीक लूप थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आपको हल्का सा टच दे रहा हूँ। वीक लूप आप इसे कह सकते हो। इस लूप को देखो आप, कोई पीओआई इस लूप ने नहीं बनाया, यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, इस लूप में कोई एफवीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, प्लस कोई बॉडी भी सिलर का डिक्रीज हो रहा है, इसे कहते हैं पावर में नहीं आना। ऐसे में आप रिवर्स बहुत आसानी से ले सकते हो, इसको कहते हैं वीक लूप। तो सिंपल आप कब अवॉइड करना, अगर आपको सिंपल में बताओ तो, अगर सेलर कंटिन्यूअस बॉडी इंक्रीज करके आ रहे, कंटिन्यूअस बॉडी इंक्रीज करके, कंटिन्यूअस 3 कैंडल अगर बॉडी इंक्रीज करके क्लोज देते हैं, तो वहां पे आप अवॉइड कर देना, ठीक है। क्लियर। अब यहां से हम समझते थोड़ा सा इनगल्फिंग के बारे में। ऑर्डर ब्लॉक से हम रिवर्स तो समझ गए। अब मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक से हमें मिलता है इनगल्फिंग। इनगल्फिंग मतलब क्या, जो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्लोज दे रहा है, अगर उसको ऐसे करके इनगल्फ कर देता है, तो नेक्स्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो। पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पीओआई क्या होता है, सिंपल है, पीओआई कुछ नहीं होता है। पीओआई मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में वही सब आता है। आपका हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, एफवीजी आ गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, आगे आपको लिक्विडिटी पढ़ाया जाएगा, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है। लिक्विडिटी प्लस आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, जो आपको इस मिटिगेशन ब्लॉक, ये सब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स होती है, सेम एफवीजी से भी रिवर्स होने का चांस होता है, तो ये सब बस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, ज्यादा कुछ। वॉल्यूम बैलेंस है तो कुछ छोटा सा बस गैप जो होता है उसको वॉल्यूम बैलेंस कहते हैं, तो छोटा सा पॉइंट है जो आगे बता दिया जाएगा। अब समझते हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक से हमें इनगल्फिंग मिलता है तो उसे हम कैसे, उसके क्या केसेस हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से हमें मिल गया एक इनगल्फिंग, तो नेक्स्ट पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कोई पीओआई नहीं होना चाहिए। पीओ यानी कि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना चाहिए माइनर वेव का। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस केस में कुछ नहीं, यहाँ पे इसे रोकने के लिए, तो नेक्स्ट पे हम आराम से अप की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर ऐसा कुछ होता,
यहाँ पे हुआ, अब हमें यहाँ पे इनगल्फिंग मिला, बट ये इनगल्फिंग देकर इसने क्लोज कहां पे दे दिया, माइनर वेव के ऑर्डर ब्लॉक पे। माइनर वेव के ऑर्डर से हम रिवर्स की ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड हमेशा मेजर वेव के डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से ही करेंगे। बट माइनर वेव के अगर ऑर्डर ब्लॉक पे ये क्लोज दे देता है, इनगल्फिंग तो किया, बट इस इनगल्फिंग में ट्रेड क्यों नहीं करेंगे कि इसने माइनर वेव के पीओआई यानी कि जो रुकावट है उस पर क्लोज दे दिया है। तो यहां से हो सकता है अगेन यहां से सेलर आ जाए, तो यहाँ पे अब हम इस इनगल्फिंग पे ट्रेड नहीं करेंगे। और किसी ने क्वेश्चन किया है माइनर वेव कब कैसे पहचानते हैं, माइनर वेव सिंपल है, हाइयर लो माइनर वेव हो गया, लोअर हाई माइनर वेव हो गया, और हाइयर हाई मेजर वेव है, लोअर लो मेजर वेव है। ये तो सिंपल, ये तो सबको पता होना चाहिए। अ, आप आज ज्वाइन हुए हो क्या, राहुल फिटनेस आपका ये पहला क्लास है? जैसे मान लो ये बना हाइयर हाई हाइयर लो, तो ये हाइयर हाई है मेजर वेव, हाइयर लो है माइनर वेव, लोअर लो लोअर हाई बना तो लोअर लो है मेजर वेव, लोअर हाई है माइनर वेव, ठीक है। माइनर वेव का एफवीजी भी दिक्कत कर सकता है, एफवीजी में हम क्या करेंगे वहां पे हम आगे भी हम लोग उसको अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको अगर टच दे दूं कि एक ही क्लास में सारा बता देंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बट इसको मैं थोड़ा टच कर दूंगा। लेकिन माइनर वेव का ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा दिक्कत करता है, वहां पे तो हमें ट्रेड ही नहीं करनी, अगर हमें इनगल्फिंग मिला और माइनर वेव के ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दे दिया तब तो हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, पहला। बट अगर मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पे एफबीजी पे कुछ नहीं, मान लो एफबीजी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एफबीजी नहीं बना तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बचा ही नहीं, ऐसे केस में हम आराम से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एफबीजी जरूर है, ये हो गया हमारा एफबीजी। अब इनगल्फ किया और एफबीजी में क्लोज दे दिया। ऐसे में क्या करें, ऐसे में दिक्कत कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। तो ऐसे में आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, या फिर अगर आपको करना है तो फर्स्ट 30 सेकेंड में ये जो एफबीजी का नीचे वाला लाइन है, अगर मार्केट इसके नीचे आता है फर्स्ट 30 सेकेंड में प्लेसिंग देता है, तब वहां से आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको अवॉइड करना है। सिंपल, सभी को क्लियर। एफवीजी वाले के केस में ये कर सकते हो आप। ऑर्डर लॉक में तो टच कर दिया तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर एफवीजी पे क्लोज है, ये भी ध्यान समझना, अगर एफवीजी के नीचे क्लोज है, इन दोनों में से किसी भी लाइन के एग्जैक्ट नीचे क्लोज है तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। लेकिन अगर एफवीजी के ऐसे बीच में क्लोज देता है तो आप नीचे आने पे ट्रेड करो, इस लाइन के नीचे आने पे, एफवीजी वाली लाइन के नीचे आने पे ट्रेड करो, ठीक है। बहुत सारे केसेस हो जाएंगे तो इतने सारे आप लोग को भी थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अभी ये इसलिए जितना बता रहे बस उसको समझो आप लोग, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे क्लास आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे इनगल्फिंग में भी आप अगर मान लो मैं आपको और समझाऊं, एक तो हो गया नॉर्मल इनगल्फिंग की, बायर आया और सीधा इनगल्फ कर दिया। एक होता है इन ऐसे, और अपने विक से ऐसे इनगल्फ किया, मतलब कि बॉडी से नहीं विक से इसके विक को तोड़ दिया, ऐसे में आपको ट्रेड नहीं करना है। दिस इज नॉट अ रियल इनगल्फिंग। इनगल्फिंग मतलब होता है पूरा इनगल्फिंग होना चाहिए विक समेत, ठीक है। एक केस और है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, वो ये है कि बायर ने इसके बॉडी को तो इनगल्फ कर दिया, ध्यान समझना इसको, लेकिन विक को इनगल्फ नहीं किया, प्लस विक को टच भी नहीं किया है। अगर ऐसे देखो टच कर देता तब तो हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन टच नहीं किया है, ऐसे में आप चाहो तो अप की तरफ जा सकते हो। बट यहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना होगा, अगर देखो डायरेक्ट इनगल्फ करता है तो आप ओपनिंग पे जा सकते हो, बस खैर है यहाँ पे कोई पीओआई नहीं होना चाहिए, कोई एफबीजी कोई ऑर्डर लॉक नहीं होना चाहिए, आप ओपनिंग पे जा सकते हो। लेकिन बस बॉडी को इनगल्फ कर रहा है और वीक में गैप है, तो ऐसे में आप पहले इसको नीचे आने दो, इसके बॉडी के नीचे आने दो,
फिर ट्रेड करना। ओपनिंग पे कहीं मत करना ऐसे केस में। इसमें आप कर सकते हो ट्रेड, लेकिन पहले इस रेड कैंडल, जिस जिस रेड कैंडल के बॉडी को इसने इनगल्फ किया है, उसके नीचे आने देना, फिर ट्रेड करना। ठीक है, सब समझ रहे हो? इस वीडियो को आप लोग को दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको केस में बता रहा हूँ, उसको अच्छे से लिखना डिटेल में, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे केसेस और नॉलेज मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इस क्लास में मैं आपको दूं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? नहीं, पूरा नीचे नहीं, जिस कैंडल के बॉडी को इनगल्फ किया उस बॉडी के नीचे आने पे। और देखो ये सब कोई पैटर्न वगैरह नहीं है कि ये सब पैटर्न है, बस कुछ को रटना नहीं, बस समझ के तो हमेशा ट्रेड करना है, ठीक है? और कोई भी 100% नहीं होता, इसमें भी हो सकता है फेल होगा, और जब भी फेल हो तो उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे। मान लेते हैं मार्केट अब ऐसे ऊपर जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है मार्केट, ठीक है? प्रीमियम जोन से नहीं, डिस्काउंट जोन के। अब मार्केट ऐसे ऊपर गया। मान लेते हैं यहाँ पे ये एफवीजी है, इससे मार्केट अगेन नीचे वापस आने लगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। तो अब हम ये जो नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, इससे ट्रेड कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक ये है, मान लेते हैं मार्केट जा रहा है डिस्काउंट जोन से, यानी कि मार्केट अपने टारगेट से आ रहा है, डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, यानी कि मार्केट को अब ऊपर तक तो कम से कम जाना है। लेकिन बीच में एक रुकावट था, उस रुकावट से मार्केट अगेन वापस आ रहा है। बट बायर ने यहाँ पे न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया? अगेन मार्केट को ऊपर ढकेलने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगेन इस ऑर्डर को क्लोज देता है, तो अब यहाँ से आप रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ से अगर इनगल्फिंग मिलती है और यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, तो आप यहाँ से इनगल्फिंग पे भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं इसको दोबारा, जैसे समझना, ये हो गया हमारा हाइयर हाई, ठीक है? हाइयर लो डिस्काउंट जोन तक आ चुका है, ठीक है, टारगेट तक। और यहां पे डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मान लेते कुछ रुकावट था, कोई ऑर्डर ब्लॉक था, माइनर रुका, वहां से मार्केट नीचे आने लगा। अब अगर इसने यहाँ पे कोई न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से आप आसानी से अगेन रिवर्स की और इनगल्फिंग की ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हाँ, इधर का पीओआई का ध्यान रखना है। लेकिन वही अगर मार्केट ऐसे ऊपर गया और प्रीमियम जोन से ऊपर जा रहा है, डिस्काउंट जोन यहाँ है, प्रीमियम जोन से ऊपर जा रहा है और यहां से फिर वापस आने लगा, और यहां पे इसने कोई न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, तो यहां से आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, कि प्रीमियम जोन से ऊपर जा रहा था, मार्केट कोशिश करेगा उसको तोड़कर नीचे डिस्काउंट जोन तक जाने का। अब अगर अगेन डिस्काउंट जोन से गया, अब यहाँ ऊपर गया, अब समझ रहे हो? ये दोनों केस को आप समझे, या मैं रिपीट करूं? ये दोनों केस का आप लोग समझे? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने डिस्काउंट जोन पढ़ लिया, प्रीमियम जोन समझ लिया, हमने ये समझ लिया हमें ऑर्डर लोग से कैसे ट्रेड करना है, उससे काफी सारे हमने केसेस वगैरह देखे, ठीक है? अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं, फिर मैं आपको चार्ट पे जाके प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को ड्रॉ करना सिखाऊंगा।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बना हमारा हाइयर हाई, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइयर हाई, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ से अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट जो लगाएंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे मिडिल पॉइंट बैठेगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बैठ रहा है? हमारे डिस्काउंट जोन में। सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को ये ड्रॉ कर दें, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। अब हम ये देखेंगे, ये जो रेड कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया, तो आपको रूल याद होगा, बीच में क्लोज दे तो रिवर्स ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें इनगल्फिंग मिला, इनगल्फिंग के बाद इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आराम से ट्रेड करेंगे, ओपनिंग प्राइस पे जा सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप हम इनगल्फिंग पे यहाँ पे हमने ट्रेड कर दिया, अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये इनसाइड कैंडल है, तो इससे हम ऑर्डर ब्लॉक ना लेके इससे ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी कैंडल है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक के बीच से अगेन मार्केट नीचे आ रहा है। अब अगेन मार्केट नीचे आ रहा, तो आप देखोगे मार्केट ने कि यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, ये दिख रहा है सभी को। ये है एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक। और न्यू ऑर्डर से जैसे ही हमें मिला, हम यहाँ पे जैसे ही न्यू इनगल्फिंग मिला, हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं और फिर इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट न्यू ऑर्डर, क्योंकि मार्केट अपने मेन टारगेट से आ रहा है और मार्केट ऊपर तक जाना चाहता है, इसीलिए। और यहाँ तक क्लियर है। जब हम मार्केट को समझ कर ट्रेड करें, केवल ये नहीं कि बस ऑर्डर ब्लॉक देखे और रिवर्स मार दिए, नहीं, हमें बहुत कुछ देखना होता है। हमें ये देखना होता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक किस जोन में बैठ रहा है। दूसरा हमें देखना होता है ये जो हाइयर लो आ रहा है, ये क्या स्ट्रांगली आ रहा है या फिर वीकली आ रहा है। ये सब चीज हम देख के करते हैं, तो विनिंग रेशियो हमारा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ये हो गया हमारे लिए हाइयर हाई। तो ये पूरा हो गया हाइयर हाई, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ तक लगाओगे तो हमारा जो मिडिल पॉइंट है वो, अगर मैं सीधा चेक ही कर लूँ कहाँ बैठ रहा है, तो यहाँ विक से लेके ऊपर विक तक लगाना होता है। तो यहाँ से मान लो विक से लेके ऊपर विक तक लगा दिए। यार वाइट कलर से लगाते हैं, ठीक है। सबसे नीचे विक से लेके सबसे ऊपर विक तक ऐसे लगा दिए। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, 2 पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है। ये ड्राइंग पे प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे बॉक्स बना के समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम लाइन, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम मिडिल पॉइंट। इससे नीचे हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंट जोन और ऊपर हो जाएगा प्रीमियम जोन। सिंपल है, ठीक है। अब आप देखोगे कि डिस्काउंट जोन में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। पहला तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे डिस्काउंट जोन में आ रहा है। फिर ये लास्ट हमारा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे एक है। अब आप देखोगे मार्केट ऐसे आया और डिस्काउंट जोन पे आप देखोगे तो ये कैंडल वीकनेस के साथ डिस्काउंट वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज दिया है। शॉर्ट ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ, बस ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज और ये देखना, ये एक इनसाइड कैंडल है, ये एक इनसाइड कैंडल है, तो हम इस वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो अब जो मैं बता रहा था, ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोज दिया है, बट आप देखोगे तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है।
तो रूल सभी को याद है, अगर गैप छोड़ा तो पहले इसको हम नीचे आने देंगे इस ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर ट्रेड लगाएंगे। तो ये पहले नीचे आया है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे। तो ये हमारा विन हो गया। दूसरा देखोगे हमें इनगल्फिंग मिला, इसने इस बॉडी को इनगल्फ किया है, वीक में गैप छोड़ा है। तो ऐसे मैंने क्या रूल बताया था, वीक को टच ना कर इस बॉडी को इनगल्फ कर दे तो इसके बॉडी के नीचे आने पे हम आपकी ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन इसने प्लेसिंग नहीं दिया तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप देखोगे इसने बॉडी इंक्रीज किया, बट ये पहुंच गया ऑर्डर ब्लॉक पे। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ माइनर वेव, तो यहां से रिवर्स हो सकता है, तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को कैसे समझना है मार्केट को? जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा लोअर लो लूप। तो अगर इसमें हम मैं पहले प्रीमियम डिस्काउंट हम समझ लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पावर में आ रहे कंटिन्यूस बॉडी इंक्रीज करके तो नहीं करेंगे, कंटिन्यूस मतलब कि मोमेंटम में आ रहे हैं तो। अब यहां से यहां तक हो गया हमारा ये, और यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूं तो ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट, ठीक है। इसके नीचे सारा हमारा प्रीमियम जोन है, ऊपर हमारा डिस्काउंट जोन है। ये हमने क्लियर कर लिया, हमने हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट को क्लियर कर लिया। अब डिस्काउंट जोन को ऑर्डर ब्लॉक देखे तो ये है, दिस इज द डिस्काउंट जोन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गया, इस कैंडल ने, इस वाले कैंडल ने डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और इसके नीचे क्लोज दिया। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे हम ओपनिंग पे ट्रेड करेंगे इस पे हमारा लॉस होता है, लेकिन क्योंकि इसने इतना गैप छोड़ा है, तो हम इसके ऊपर जाने पे ऑर्डर ब्लॉक का ये जो लाइन है, इसके ऊपर या ट्रेड करें इस पे हमारा विन हो जाएगा। पहला विन हो गया। नेक्स्ट कैंडल अगेन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही क्लोज दे रहा है, और वीकनेस भी है। तो नेक्स्ट कैंडल अगेन वीकनेस ही है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज दे रहा है, तो हम अगेन इस वाले रेट पे ट्रेड करेंगे। अगेन हमारा विन, ये भी विन, ये भी विन। अब यहाँ पे रेड कैंडल आया, बट इसने इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ नहीं किया, हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे अगेन बॉडी इंक्रीज हुआ है, बॉडी इंक्रीज हो गया, तो आप नेक्स्ट पे अगेन इस पे ट्रेड कर सकते हो, इस वाले ग्रीन रेड पे अगेन बॉडी इंक्रीज के बाद भी। बॉडी इंक्रीज के बाद कब ट्रेड करना होता है, अगर देखो ये बॉडी इंक्रीज करता लेकिन इसके वीक को नहीं तोड़ पाता तो हम नहीं करते। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। वैसे मान लो एक ऐसी बॉडी इंक्रीज हुई, हम इस पे ट्रेड करते हैं। अब क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, अब यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गया है, इस कैंडल ने माइनर के ऑर्डर को टच कर दिया, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सब क्या क्या समझे यहाँ पे, अगर उसको मैं अगेन रिपीट करूँ तो पहले मैं आपको यहाँ पे बॉडी इंक्रीज का थोड़ा सुनाता हूँ। बॉडी इंक्रीज मैंने आपको बताया नहीं है। बॉडी इंक्रीज देखना इनगल्फिंग से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है बॉडी इंक्रीज, पहले ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं ये समझा रहा था बॉडी इंक्रीज के लिए, मान लो ये ग्रीन आया ऑर्डर ब्लॉक से, और नेक्स्ट पे अगर मार्केट ऐसे बॉडी इंक्रीज करता है, किससे बॉडी इंक्रीज करता है, अपने पहले वाले कैंडल से बॉडी इंक्रीज करता है, तो हम नेक्स्ट पे अगेन ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि ये कहां से आ रहा है, ये ग्रीन कैंडल ये आ रहा है, जैसे मान लो यहां बना लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि डिस्काउंट जोन में। तो डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से ग्रीन कैंडल आया, नेक्स्ट पे अगेन एक ग्रीन कैंडल आता है और वो अपने पहले वाले ग्रीन कैंडल से बॉडी को इंक्रीज कर देता है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, प्लस यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, रोकने के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, तो हम बॉडी इंक्रीज का ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल जो है, बॉडी मान लो इन, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है वो बॉडी इंक्रीज किया बट इसके विक को तोड़ नहीं पाया, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखो, सेलर आ रहे हैं डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से, एक कैंडल है, नेक्स्ट ने बॉडी इंक्रीज के साथ साथ इसके विक को भी तोड़ा है। अगर इसके विक के ऊपर क्लोज देता तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो विक को भी तोड़ना जरूरी है। तो इसलिए मैंने इस हमने ट्रेड कर सकते हैं इस बॉडी इंक्रीज के बाद। अब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्डर लॉक तो पहुंच गया, कुछ नहीं करना है। अब मार्केट देखो, अगर मार्केट ऐसे लोअर लो बना के जाता तो फिर हम कुछ और सोचते, बट अभी तक ये लोअर लो नहीं बनाया, फिर अगेन ऊपर जा रहा है। तो अब हम अगेन ऊपर जा रहा है और आप देखोगे तो इसने अगेन एक न्यू ऑर्डर लॉक बना दिया है। वही केस आपको याद आया जो केस मैंने थोड़े पहले बताया था, ऐसे लोअर लो बना, लोअर हाई जा रहा है डिस्काउंट जोन से। ठीक है, मार्केट फिर अगेन ऐसे नीचे गया, यहाँ पे कोई पीओआई होगा मान लेते हैं माइनर वेव का, फिर मार्केट अगर अगेन ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां से हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। सेम वही केस यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे वही केस हुआ है। मार्केट ने ऐसे लोअर लो बनाया, लोअर हाई गया यहाँ पे डिस्काउंट जोन तक, डिस्काउंट जोन से रिवर्स हो रहा है, बट यहाँ पे इसका एक रुकावट था। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे देखोगे इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज या रिजेक्ट होकर, अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे क्लोज या रिजेक्ट होकर थोड़ा सा गैप छोड़ के हम इस रेट पे करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने पे, इस ऑर्डर जाने पे, और यहाँ पे इस छोटे रेट पे भी हमारा विन हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे काफी सारे हमें यहाँ पे ट्रेड्स मिल गया। ठीक है, क्लियर सभी को ये वाला चार्ट? क्लियर? सीखने को मिल रहा है सभी को, मजा आ रहा है क्लास में? क्योंकि मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम सीख पाएंगे। जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं जागेगा हम लोग सीख नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये अगेन वही सेम केस है, ये तो जो अभी मैंने जस्ट बताया था। ठीक है, ये तो वही वाला चार्ट हो गया, उससे पहले का खींचा हुआ ये तो। नहीं, माइनर वेव में हम लोग कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं ले सकते हैं। सिंपल देखो, यहाँ पे हायर हाई बना, तो यहाँ बन गया हायर हाई। ठीक है, आप देखोगे तो माइनर वेव में, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल आपको ड्रॉ ही करके दिखाऊं, कहाँ गया, ये रहा बॉक्स। ठीक है, इसके साइज को 5 कर देते हैं और कलर वाइट। तो पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम देखें, वीक से वीक तक ये हो गया, ये दो डॉट हो गया मिडिल पॉइंट, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि मिडिल पॉइंट। इससे नीचे जो होगा वो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट जोन। ठीक है, हमें बस डिस्काउंट जोन से लेना देना है, बाकी किसी से नहीं। तो अब डिस्काउंट जोन के नीचे ये एफिशिएंसी का यानी ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, बट आप लोग को रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया गया होगा। अगर इफिशिएंसी कैंडल लो बना दे ऑर्डर ब्लॉक वाले कैंडल से, उसके नीचे लो होता है, ये आप लोग को रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया गया होगा।
लास्ट क्लास में। तो 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 हम लोग ऑर्डर ब्लॉक इसके लो को लेंगे ऐसे। ये पढ़ा, रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया गया आप लोग लास्ट क्लास में? ठीक है, मुझे चैट पे कंफर्म कर दें। रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक सही को पढ़ाया गया है? ठीक है। तो यहाँ पे रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक हम लोग की क्योंकि क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो ये होता हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट यहाँ पे जो इफिशियंसी कैंडल है इसने लो बना दिया है, तो हम इसके लो को लेंगे अब ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लो है। तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, और इसके लिए वही सेम रूल, अगर ऊपर क्लोज दे ट्रेड करेंगे, बीच में दे तो नहीं करेंगे, नीचे दे तो ट्रेड करेंगे, वही सेम रूल ऑर्डर ब्लॉक वाला, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है सेम। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे ही यहां पर आप देखोगे इसने यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज दिया, इस पे हम अप की ट्रेड करेंगे। जैसे ही इसने इस कैंडल को इनगल्फ किया, प्लस यहाँ पे आप देखोगे क्या कोई यहाँ पे कुछ रोकने के लिए है? यहाँ पे कोई एफवीजी नहीं है, एफवीजी यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे इसमें अच्छा खासा गैप है, ऑर्डर ब्लॉक में अच्छा खासा गैप है, इजिली हम नेक्स्ट पे अगेन इस पे भी हम अप की ट्रेड करेंगे। सिंपल। लेकिन अगर ऑर्डर लॉ के बहुत कम गैप रहता, मान लो ऑर्डर लॉ के यहाँ पे होता, बिल्कुल हल्का सा गैप होता, ज्यादा गैप नहीं है, तो आप हमेशा नीचे आने पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ट्रेड करना। अगर ऑर्डर लॉ के बहुत कम गैप है, इस पॉइंट को समझ लो एक बार फिर से। मान लो ऑर्डर लॉ के यहाँ पर है, बहुत कम गैप है, तो अगर ओपन होते ही ऑर्डर से टच टकरा जाता है, मार्केट छोड़ दो, फिर टकरा कर नीचे रेड आ जाएगा, ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा, इनगल्फिंग लॉस होता है। बट उसमें क्या करना है, अगर ऑर्डर लो पे बहुत कम गैप है तो ओपन होते ही पहले मार्केट को नीचे आने दो, फिर ट्रेड लगाओ। लेकिन अगर ओपन होते ही फिर ऊपर चल चुका है, ऑर्डर को टच कर चुका है, फिर कितना भी नीचे है फिर तो ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक से अब यहाँ से पूरा रेड कैंडल ही बना सकता है। तो अगर ऑर्डर ब्लॉक बहुत आस पास में है, ओपन होते पहले नीचे आने दो फिर ट्रेड लगाओ। लेकिन अगर ऑर्डर को टच कर दिया तो कुछ मत करना, लेकिन ऑर्डर दूर है तो आराम से ओपनिंग में ट्रेड लगाओ। अगर ऑर्डर लॉक दूर है, ओपनिंग पे ट्रेड लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो, इस केस में यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ओपनिंग पे माने इस पे ट्रेड लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे। अभी स्क्रीनशॉट मैं क्यों समझा रहा हूँ, यहाँ से पहले आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। 5 वेव भी आप देखो तो ऑलरेडी 5 वेव हो गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो हम यहाँ से लोअर लो का सोचेंगे, लोअर लो एंड लोअर हाई का सोचेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आ रहा है हमारा डिस्काउंट जोन में। अब देखोगे आप, जैसे ही इसने क्लोज दिया ऑर्डर ब्लॉक के इस ऊपर लाइन पे, तो हम नेक्स्ट पे ट्रेड करते ऊपर जाने पे, बट इसने प्लेसिंग नहीं दी। लेकिन नेक्स्ट जैसे ही इसने इनगल्फिंग किया, इनगल्फिंग है तो इस पे आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे समझ आया? यानी कि यहाँ पे देखो 5 वेव चेंज हो गया, यानी कि अब हम डाउन के साथ जाएंगे, और ये एक हमारा एक जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आ रहा है डिस्काउंट में, यहाँ से हम डिस्काउंट लाएंगे, डिस्काउंट में आ रहा है। अब जैसे ही ये कैंडल रिजेक्ट होके क्लोज दिया इस लाइन के ऊपर, तो हम नेक्स्ट पे रिवर्स की ट्रेड करते, बट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा चलना है। रूल क्या था हमारा, इस लाइन के ऊपर जाने पे करेंगे, ठीक है। अगर लेकिन नहीं दिया तो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे इस कैंडल ने, आप देखोगे इस कैंडल ने इसको अच्छे से इनगल्फ कर दिया है, और आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये है रुकावट। ठीक है, तो हम इनगल्फिंग इस पे ट्रेड करेंगे। सिंपल, ठीक है। सिंपल है, देखो यहाँ पे 5 वेव चेंज हो गया है।
यहाँ पे 5 वेव चेंज हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 वेव चेंज हो गया यहाँ पे, यानी कि अब डाउन ट्रेंड सोचेंगे, लोअर लोअर हाई के साथ जाएंगे, ठीक है। अब लोअर हाई गया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इक्विलिब्रियम पे बैठ रहा है, इसका जो हाई है वो, एक चीज आप ध्यान रखना, प्रीमियम जोन पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी बैठ रहा है तो आप उस पे लगा सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे भी आप लगा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीमियम जोन को अवॉइड करना है, लेकिन 0.5 पे ही बैठ रहा तो आप ट्रेड लगा सकते हो, इसका हाई 0.5 पे बैठ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो उसने 0.5 को टच करके रिजेक्ट होके क्लोज दिया, तो नेक्स्ट पे हम इसके हाई के ऊपर जाने पे ट्रेड करते, जो कि रूल नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वहां से हमें इनगल्फिंग मिला ऑर्डर ब्लॉक से, हम इस पे ट्रेड करते, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, एक ही रुकावट है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, इसका लो ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब चार्ट पे चल के हम लोग डिस्काउंट प्रीमियम लगाएंगे। जैसे मान लो हमको डिस्काउंट प्रीमियम लगाना, तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में तो कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे लोअर लो चल रहा है, ठीक है। ओबी को टच नहीं किया था, ओबी उसका लो था, ग्रीन कैंडल का लो था, रिफाइनिंग ओबी था वो। क्लास को रिपीट करोगे ना, अब तो देखना उसको। जैसे ये हो गया गेन बॉक्स, गेन बॉक्स कहाँ से हमें मिलेगा? गेन बॉक्स जो हमें मिलेगा वो आपको कुछ नहीं करना है, ये पेंसिल टूल पे जाना है, ठीक है। पेंसिल टूल पे हम चल गए, हम यहाँ से गेन बॉक्स पे से ले लो, सिंपल। ले लिया गेन बॉक्स को। अब आप देखो यहाँ पे, पहले तो स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ये ये है लोअर हाई पॉइंट, दिस इज द लोअर हाई पॉइंट, सिंपल। इसमें तो कुछ वो है ही नहीं, कोई शक करने वाला बात। तो यहां से हम लगाएंगे लो पॉइंट। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, तो इसके हाई से इसे टच कर देंगे इसको, और लो तक ऐसे लगा देंगे, तो ये लग गया हमारा गेन बॉक्स। अब आप देखोगे तो ये 0.5 है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो आपको यहाँ पे एक लाइन लगा सकते हो, शुरू में आप यहाँ से लाइन लगा सकते हो यहाँ पे, बाद में जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इससे नीचे हमारा कोई काम नहीं है, इससे ऊपर आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई आ जाएगा हमारा डिस्काउंट जोन में। इसका बॉडी नहीं आएगा, लेकिन इसका हाई आ जाएगा बाकी। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब देखोगे ये कैंडल डिस्काउंट जोन को टच कर चुका है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को ही टच कर दिया। अब देखोगे ये जो कैंडल, जैसे ये आप ऑर्डर ब्लॉक लगाओ, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक लगाया, समझना अच्छे से। ये कैंडल, इसका विक जो है डिस्काउंट जोन तक जा चुका और रिजेक्ट होके क्लोज दिया, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दिया है क्या? पहले हमें ये देखना है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में दिया है, बीच में दिया सच में, देख लेते हैं। नहीं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही दिया है, ठीक है। और प्लस ये डिस्काउंट जोन को भी टच कर चुका है, अगर नहीं करता तो हम यहाँ कुछ नहीं करते, लेकिन इसने डिस्काउंट जोन को टच कर दिया है, तो हम पहले इस रेड कैंडल पे रिवर्स की ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ट्रेड। दूसरा आप देखोगे, ये है हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें की है गैप, और प्लस हमें मिल चुका है यहाँ से एक इनगल्फिंग, इनगल्फ हो चुका है, इनगल्फ कर दिया। और ये काफी, बायर ने काफी वीकनेस में दिखा दिया, तो हम इस पे भी ट्रेड करेंगे, इस वाले रेड कैंडल पे। यहाँ पे हमारा एक और ट्रेड हो गया। अब आप देखोगे तो ये कैंडल पहुंच चुका है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें यहाँ पे वेट करना होगा। ये सब अगेन यहाँ देखो,
यहाँ पे अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं गेन बॉक्स, और ये थोड़ा सा कुछ जूम करते देखो कितना बड़ा लूप है, यहाँ पे कहीं भी लोअर हाई नहीं बना है। तो हमें ऊपर से लेके पूरा नीचे तक लगाना होगा। यहाँ पे लिए, उसको वीक पे लगा दिया और नीचे तक लगा देंगे पूरा गेन बॉक्स, ठीक है। ये लग गया। अब गेन बॉक्स के बाद ये लग गया हमारा, पहले लगा देता हूँ मैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे भी अगर मान लो कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम जोन पे नहीं होना चाहिए। ये इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। कौन है ऑर्डर ब्लॉक हमारा? जैसे कि ये है एक इफिशियंसी कैंडल, और ये एक इनसाइड कैंडल, तो ये कैंडल होगा हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि जिसका कि नीचा पार्ट बैठ रहा है प्रीमियम में और ऊपर पार्ट बैठ रहा है डिस्काउंट में। और अब देखोगे तो ये जो कैंडल क्लोजिंग दिया है ये इक्विलिब्रियम को टच कर चुका है। अगर मैं आपको इसको हटा देता हूं, मैं तो समझाता हूं मैं आपको। ये लाइन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर ये लाइन तक भी मार्केट आ जाता है तो वो हमारे लिए, हम वहां से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट आप अगर ऑर्डर ब्लॉक लगाओगे पहले, तो जैसे मैं दो हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, ये हो गया एक लाइन, एक लाइन ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक के लिए। और ये ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बीच वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है। तो ये कैंडल क्लोज दिया है ऑर्डर ब्लॉक के बीच में। ये कैंडल, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बीच में क्लोज दिया, तो हम बीच में तो ट्रेड नहीं कर सकते रिवर्स की। लेकिन इसने टच कर दिया इक्विलिब्रियम को, लेकिन जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक से इनगल्फिंग मिला, इनगल्फिंग पे तो जा सकते हैं हम लोग, तो आप इस इनगल्फिंग पे ट्रेड कर सकते हो, सिंपल। अब आपने इनगल्फिंग पे ट्रेड कर दिया, ठीक है। अब मार्केट यहां से अगेन ऊपर चल गया, एफवीजी से कहीं सपोर्ट लेके चल गया, ठीक है। वैसे हम नेक्स्ट पे जाएंगे नहीं, क्योंकि बॉडी डिक्रीज हो गया, हम नेक्स्ट पे कुछ करेंगे भी नहीं। अब मार्केट अगेन ऊपर गया, आप देखोगे तो इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है इसने, इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया, तो हम रिवर्स की नहीं कर पाएंगे ट्रेड। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे में क्लोज दे देता तो मजा आ जाता, और हम इस पे भी रेट की अगेन ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि मार्केट फिर अगेन यहाँ से चांस है नीचे जाने का। अगेन ये अभी के ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वैसे जूम इन करते हैं। अब देखोगे तो आप मार्केट अगेन नीचे तक गया, अगेन ऊपर तक कहाँ तक गया है? इस लूप के डिस्काउंट जोन पे अब चल गया ये लूप। तो डिस्काउंट जोन इसका कहाँ, डिस्काउंट जोन वाले एक ऑर्डर ब्लॉक ये है जिसको मैंने अब यहाँ पे लगा दिया, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिख रहा है। यहाँ से लेके आप यहाँ तक रहो गेन बॉक्स, तो यहाँ पे था इक्विलिब्रियम, और ये डिस्काउंट जोन, डिस्काउंट जोन ये एक ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है। चलो ठीक है, हम यहाँ पे देख लिया हमने एक डिस्काउंट जोन पे। अब आप देखोगे तो ये कैंडल उसी डिस्काउंट जोन को क्लोज दिया। नेक्स्ट पे हम रिवर्स की ट्रेड करेंगे, बट प्लेसिंग हम यहाँ पे लेते, प्लेसिंग नहीं मिली कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे से हमें इनगल्फिंग मिला, हम इनगल्फिंग पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है और उसमें गैप है। इनगल्फिंग हमने ट्रेड कर दिया। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी डिक्रीज हो गया है। अब मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से अगेन ऐसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक और प्लस एफवीजी का सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। और ये न्यू ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से क्रिएट किया है? डिस्काउंट जोन के ऑर्डर से क्रिएट किया न्यू ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से हम रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, अगेन सोच सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया, तो यहाँ से हम ट्रेड तो नहीं करेंगे। देखो अगर ये टच कर देता ऊपर वाले से लाइन को, तो हम यहाँ से ऊपर जाने में करते, लेकिन ये बीच में क्लोज है तो अभी हम बीच में, अभी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन यहाँ से जैसे ही अगेन और लोग टच करके यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, बट यहाँ पे अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका ध्यान देना आपको। हम कभी रूल को नहीं तोड़ेंगे, रूल को हमें हमेशा फॉलो करना है। फिर मार्केट अगेन नीचे गया। अब आप देखोगे इसने अगेन एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, और डिस्काउंट जोन से ही मार्केट जा रहा है। तो फिर मार्केट अगेन इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट लेके अगेन ऊपर जा रहा है, तो सेलर ने अगेन एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना दिया।
फिर मार्केट जैसे ही इस न्यू ऑर्डर लो पे क्लोज दिया, इस वाले ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया, हम इस वाले रेट पे ट्रेड करेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि डिस्काउंट जोन से जा रहा है, मार्केट ने अगेन न्यू ऑर्डर लो क्रिएट किया। इस वाले रेट पे हम ट्रेड करेंगे, कहाँ पे जाने पे, इस ऑर्डर ब्लॉक के, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस लाइन के ऊपर जाने पे इस रेट पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही हमें नेक्स्ट पे इनगल्फिंग मिला और हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बैठ रहा है, हम इस पे भी रिवर्स की ट्रेड करेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ पे? फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट आप देख सकते हो यहाँ से नीचे गया, अगेन आप देख सकते हो, अगेन जो न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है वो है इसका हाई, ये पूरा क्या हो गया हमारे लिए, ऑर्डर ब्लॉक। और अब देखोगे अगेन इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे जा रहा है, इस ऑर्डर हो गया, अगेन उससे रिवर्स हुआ। फिर अब देखोगे मार्केट ने अगेन, फिर मार्केट वहां से फिर नीचे ही चल गया। तो यहाँ पे समझ आया, यहाँ पे मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश, अभी मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, बस जितना पढ़ा है मैं आपको उसके बीच समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक डिस्काउंट जोन था, वहां से रिवर्स हुआ, मार्केट नया ऑर्डर बनाया, फिर उसको रिस्पेक्ट करके नीचे गया, फिर इससे ऊपर गया, फिर यहाँ से न्यू ऑर्डर गया, फिर उससे नीचे गया। आप समझ रहे हो यहाँ पे? क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? एक ही बार लगेगा, क्योंकि एक बार लोअर लो बन गया फिर उसका प्रीमियम डिस्काउंट हो जाएगा। बार बार क्यों ढूंढना पड़ेगा? जैसे मान लो कोई यहाँ पे हम दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इस लूप में गेन बॉक्स लगाएंगे, तो अब यहाँ पे गेन बॉक्स लगा के देख लो, गेन बॉक्स लेंगे, यहाँ तक लेंगे, और यहाँ तक लगा दिया, ये मैंने लगा दिया गेन बॉक्स, ठीक है। गेन बॉक्स लगाने के बाद ये 0.5 हो गया हमारे लिए इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। इससे ऊपर हो गया प्रीमियम जोन, उस पर हमारा कोई काम नहीं है, नीचे हो गया डिस्काउंट जोन। अब इसको हम हटा देते हैं। डिस्काउंट जोन में ऑर्डर लो कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे पहला ये दिख रहा है, सबसे लास्ट ये है, ये है हमारा सबसे ज्यादा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और ये है हमारा डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक को मैं लाइन लगा देता हूँ, तो ये लगेगा पहला लाइन, और ये लग गया हमारा सेकंड लाइन, ठीक है। मार्केट आया नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, इसके नीचे लाइन पे इस रेड कैंडल ने टच होकर रिजेक्ट होकर क्लोज दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे हमें इनगल्फिंग मिला, आप इनगल्फिंग में नेक्स्ट पे जा सकते हो, ठीक है। अब मार्केट अगेन नीचे गया, अब आप देखोगे इसने एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है, ये नया ऑर्डर ब्लॉक है, पहले डिस्काउंट तक गया, डिस्काउंट से फिर अगेन ऊपर गया और यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, सिंपल है। तो जैसे ही इसने एक नया ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है और यहाँ पे इसने क्लोज दिया नया न्यू ऑर्डर ब्लॉक पे, इस पे हम फिर अगेन ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? अब आप देखोगे फिर मार्केट अगेन नीचे गया, क्यों नीचे जा रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी क्लास नहीं हुआ है, वो आगे बताएंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे आ जाता है। अब मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे एक न्यू ऑर्डर लो क्रिएट कर दिया, और जैसे न्यू ऑर्डर लो को अगेन क्लोज दिया, यहाँ पे हम अगेन रिवर्स की ट्रेड करेंगे, यहाँ पे हमने रिवर्स की ट्रेड कर दी। फिर आप देखोगे उसी ऑर्डर ब्लॉक से एक ग्रीन आया, नेक्स्ट पे अगेन स्ट्रॉन्ग ग्रीन आया, कम से कम यहाँ तक तो मार्केट जाना, आप इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के बीच में से ही जा रहा है और प्लस प्रीमियम जोन पे ही है, तो हम यहाँ पे अगेन ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर सभी को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को? तो इस क्लास को आप लोग दोबारा जरूर देखना, 2 बार 3 बार करके देखना, क्योंकि मैंने इस क्लास में बहुत सारे रूल्स बता दिए हैं,
और फिर मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल बता दिए, ड्रॉ करना सिखा दिया कैसे आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन ड्रॉ करना है। जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लूप बना है, इसमें आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को ड्रॉ करना है। तो कुछ मत करो, बस ऐसे पेंसिल पे जाओ, गेन बॉक्स लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे गेन बॉक्स लगा दो, क्योंकि ये पूरा लूप है। और फिर ये जो 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए इक्विलिब्रियम। इससे नीचे का पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए डिस्काउंट जोन, और ऊपर का हो जाएगा हमारे लिए प्रीमियम जोन। बस सिंपल है, बस ठीक है। और फिर डिस्काउंट जोन से आपको उसके ऑर्डर लॉक से ट्रेड करना, उसके इनगल्फिंग में ट्रेड करो। फिर अगेन अगर न्यू ऑर्डर लॉक बनता है, फिर वहां से आप ट्रेड कर सकते हो। और प्लस ऑर्डर लॉक के आपके मैंने काफी सारे आपको रूल्स बताए हैं, तो इतना इस क्लास के लिए रहने देते हैं, फिर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। तो इसको देखो आप लोग आराम से, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो फिर आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास से पूछ सकते हो। पहले इस क्लास का रिकॉर्डिंग को देखना, फिर जो डाउट्स आएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग डाउट भी कर सकते हैं। आप लोग ग्रुप में बता देना कि नेक्स्ट क्लास डाउट करना है या फिर टॉपिक आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर डाउट ज्यादा आ रहे होंगे तो हम लोग डाउट क्लास रखेंगे आगे, ठीक है। उस पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर बाकी बताना। क्लास आई होप सबको सीखने में मिला हो, और ग्रुप में बताना कैसा लगा क्लास। क्वेश्चन आप लोगों को डाउट क्लास में मिलेगा। अभी अभी मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप इस क्लास को अगर देखो एक बार, फिर जो डाउट निकल करके आएगा वो आपका रियल डाउट होगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसको आप अगर देखो सभी लोग अच्छे से, और ग्रुप में डाउट पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे कृष्णा, ग्रुप में बता सकते हो कैसा लगा क्लास, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप लोग को 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। 1 मिनट में। क्या डाउट है आप पूछिए, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हेलो। राधे कृष्णा सर जी। राधे कृष्णा। सर जैसे आपने बताया था ना कि सर जैसे अब ट्रेंड में सर जैसे हायर लो और हायर हाई बन रहा है, हम्म। तो सर जब नीचे कैंडल आएगी सर, तो और ओबी से सर उसे इंगल्फिंग मिलेगी, देन ऊपर से थोड़ा सा गैप रह जाएगा सर। जैसे ऊपर न्यू ऑर्डर ब्लॉक है सर, जो हम्म। सेलर्स का है। देन हम्म। वहां पे ट्रेड सर नीचे जाने पे करनी है, थोड़ा एमओएस लेने हैं कि डायरेक्ट वहां से ओपनिंग पे कर देनी है, अगर ऑर्डर जो लॉक में ऊपर थोड़ा हल्का गैप ही रहेगा। गैप है, वो मैं समझाया था, इसको मैंने अच्छे से समझाया। अगर जिसे मैंने कहा था पहले वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर होगा। अगर आप वीडियो देखोगे तो ये मैंने बताया अच्छे से कि हल्का गैप है तो पहले नीचे आने देना। अगर पहले ऊपर जाके ऑर्डर को टच कर दे रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो वहां पे अवॉइड कर दो। ज्यादा गैप है तो ओपनिंग पे करेंगे, हल्का गैप है तो पहले नीचे आने देना, फिर ट्रेड करना है, ठीक है। ये जो आपने डाउट पूछा, ये जी सर। आप इसकी थैंक यू रिकॉर्डिंग सर। देखोगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक ओके। यू सर सर। मेरा थैंक भी एक क्वेश्चन था। आप बोलिए। सर, जैसे अगर प्रीमियम जोन में 5 5 एक कंप्लीट हो जाती है, तो क्या मैं हाँ, वो प्रीमियम जोन में से अप डाउन ट्रेंड मान सकता हूँ? प्रीमियम जोन से डाउन ट्रेंड मान सकते हैं, लेकिन अगर वही डाउन ट्रेंड फिर पहुंच जाता है डिस्काउंट जोन में, उस बड़े लूप का, और डिस्काउंट जोन के ओबी तक पहुंच जाता है, तो वहां पे आप फिर अप के साथ रिवर्स की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। नहीं सर, एक एक उसमें अगर मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट जोन अगर मैंने मार्क कर लिया, अगर हाँ। मेरे प्रीमियम जोन में ही हाँ, 5 फाइव वेव वेव हो गया, कंप्लीट तो वहां पे हो हम फिर गया, डाउन के साथ जाएंगे। तो मैं इक्विलिब्रियम तक का वेट नहीं करूंगा? नहीं, वहां पे अब डाउन हो गया तो डाउन के साथ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम से ही पहले अगर होगा तो मैं इक्विलिब्रियम से पहले भी डाउन में जा सकता हूँ? हाँ। ठीक है सर, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सभी को रात देखते